अस्सलामुअलैकुम, बाबा शेफ़ हाज़िर हैं जी। आज आपकी खिदमत में लेके आए हैं मटन कढ़ाई। और ये शॉर्टकट स्टाइल में हम बना रहे होते हैं मटन कढ़ाई। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी काफ़ी ज़बरदस्त फ्लेवर आ रहे होते हैं इसमें। इसमें हमने जी कढ़ाई रख दी है, 350 ग्राम हमारा ऑयल चला गया है इसमें, 4 टेबलस्पून हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट चला गया है इसमें। अगर आप इसको डिवाइड करें तो 2 चम्मच गार्लिक और 2 टेबलस्पून हमारे जिंजर। तो अगर इसमें कमी-बेशी भी हो जाए तो कोई वो नहीं है, लेकिन ये है कि ये स्मेल लेवल करने के लिए, स्मेल ख़त्म करने के लिए, टेस्ट के लिए और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए एंटीबायोटिक यूज़ हो रहा होता है। अच्छा जी, ये हमारा टमाटो पेस्ट चला जाएगा इसमें 1 केजी एंड 200 ग्राम। 1 केजी 200 ग्राम हमारा टमाटो यानी कि टमाटर बॉयल करके हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, ग्राइंड करके। और ये हमारा मसाला तैयार हो रहा है मटन कढ़ाई का। मटन कढ़ाई जो हम इसमें बना रहे हैं, ब्लैक पेपर में बना रहे हैं और ग्रीन चिली में बनाएँगे। इसमें हम रेड चिली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा जी, हमारा 3 टेबलस्पून इसमें ऐड हो गए हैं। ग्रीन चिली टोटल 3 जाएगी इसमें हमारी। और हमारे इसमें साल्ट 1 चम्मच चला गया, 3 चम्मच ब्राउन प्याज़ चला गया हमारे यानी कि टेबलस्पून। और इसमें हमारे ये 3 टेबलस्पून प्रॉपर हो चुके हैं। ये हमारे इसमें ऐड हो गए हैं। इसकी साथ-साथ हमने भुनाई की है, 10 से 15 मिनट इसकी भुनाई होती है नॉर्मल फ्लेम पे, हाई नहीं करनी, मीडियम पे भी होता है। हमारी कढ़ाई ज़रा भारी है। ये जी हमारी इसमें काली मिर्च ऐड हो चुकी है 2 टेबलस्पून। और इसमें हमारा ज़ीरा ऐड हो चुका है 1 टेबलस्पून। और इसमें हमारा धनिया भी ऐड होगा क्रश्ड यानी कि कुटा हुआ 1 टेबलस्पून। अच्छा जी, यहाँ पे हम अच्छी तरह इसमें भुनाई करेंगे। और बड़े अच्छे तरीके से हमने इसकी भुनाई कर ली, फिर इसने तेल छोड़ दिया। तकरीबन 20 मिनट हमें हो चुके थे और 20 मिनट में हमने नॉर्मल फ्लेम पे इसकी भुनाई भी की थी। और ये हमारा इसमें जी ऐड हो गया है दूसरा टेबलस्पून जो हमने ब्लैक पेपर का नहीं इसमें ऐड किया था, वो ऐड हो चुका है इसमें। और यहाँ पे हमने इसमें दही ऐड की है 250 ग्राम, यानी कि योगर्ट हमारा 250 ग्राम इसमें ऐड हो चुका है। इसकी हमने फिर भुनाई करनी है अच्छे से। और ये हमारी ब्लैक पेपर में कढ़ाई रेडी हो रही है। ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर में हमने इसमें रेडी किया है इसको। और चीज़ जो भी हम इसमें रेडी कर रहे होते हैं, जो चीज़ जिसमें हमारी जा रही होती है वही चीज़ आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। इसमें ऐसा कहीं पे भी नहीं होता कि हम इसमें चेंजिंग करें। हाँ, चेंजिंग आप लोग कर सकते हैं अगर आप फ्लेवर नहीं खा रहे तो रेड चिली यूज़ करते हैं, आप कुटी हुई क्रश चिली यूज़ करते हैं, आप व्हाइट पेपर यूज़ करते हैं, आप साल्टेड पसंद करते हैं कढ़ाई तो फिर उस हिसाब से। अच्छा, जिंजर गार्लिक है हमारे पास, जिंजर और ग्रीन चिली है हमारे पास। ये हमने तकरीबन 15 ग्राम हमने सब्ज़ मिर्च और गार्लिक यानी कि जिंजर हमने लिया था 10 ग्राम, जूलियन काट ली थी दोनों चीज़ें हमने। ये इसके फ्लेवर को सेट करते रहती हैं जितनी देर ये अदरक होती है इसके अंदर और ग्रीन चिली, तो इसके टेस्ट को एक अलग ही फ्लेवर इसको दे रही होती हैं। इसलिए इसको ख़ास तौर पे पाकिस्तानी खानों में ऐड कर रहे होते हैं। पाकिस्तानी खाने बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तानी में ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। ख़ास तौर पे जो हम अला काट का ऑर्डर बना रहे होते हैं, जो गेस्ट आते हैं और जो हमें फ्रेश ऑर्डर देते हैं और फ्रेश हम रेडी करते हैं, उसमें लाज़मी हम लोग गार्निश डाल रहे होते हैं। अच्छा जी, ये हमारे तकरीबन रेसिपी इसमें रेडी हो चुकी है। भुनाई इसकी मस्त चीज़ है, जितने भी नेशनल फूड हैं हमारे, वो अगर मैंने 10 मिनट बताए हैं तो आप मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे आप इसकी 5-7 मिनट और भी भुनाई कर सकते हैं, भुनाई मस्ट है। हम टमाटर को तकरीबन 1 से डेढ़ घंटा बॉयल करते हैं और उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं, पील्स उसके आउट करके, यानी कि छिलका उतार देते हैं हम। ये हमारा मटन आ गया जी। हमारा मटन इधर है 4 केजी यानी कि 4 केजी हमारा मटन है। इसको हमने नीट कर लिया था, पहले भी नीट किया था, मज़ीद नीट कर लिया था और क्लीन करके इसको बिल्कुल हमने इसमें ऐड कर दिया था। ये हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है इस टाइम कढ़ाई। करीम इसमें हम ऐड करेंगे बिल्कुल लास्ट में। और क्रीम इसलिए होती है कि अगर कोई कमी-पेशी या कोई चीज़ रह गई है तो वो अपने लेवल पे आ जाए। और ज़्यादातर यहाँ पे मैं ऑयल यूज़ करता हूँ, लेकिन कमर्शियल में हम इसमें स्टैंडर्ड के लिए
हम इसमें मक्खन इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उसके फ्लेवर यूनिक फ्लेवर निकल रहा होता है। अच्छा जी, ये हमारा रेडी हो चुका है, इसमें हमने क्रीम ऐड कर दी है और 200 ग्राम हमारी इसमें क्रीम ऐड हो चुकी है और बस अभी इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ी देर हमने लो फ्लेम पे इसको बिल्कुल ऐसे 2 से 3 मिनट या 2 मिनट्स, 1 मिनट भी बहुत है, इसको हम छोड़ेंगे और बिल्कुल हमारा ये रेडी हो चुका है अब। अब इनको हम बूफे में सेट करेंगे और इसको आपको ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसके बाद हम डिश आउट कर देंगे। उसके बाद आपको इसकी फाइनल पोज़ीशन में आपको दिखाऊँगा। फाइनली जब टाइम होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जब नहीं टाइम होता तो डिश ही में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इस तरीके से हम इसको सर्व करेंगे, इस तरीके से हम इसको आगे डिश आउट करेंगे। ये हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है जी, इसमें बिल्कुल अब हर चीज़ एक्यूरेट आ चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी नॉर्मल फ्लेवर की कढ़ाई है। कोई इसमें आपको वीआईपी टेस्ट मिलेगा। जैसे कि आप एक अच्छे रेस्टोरेंट में और अच्छे लेवल पे आप जाके शनवारी फूड खा रहे होते हैं, या आप मुगलाई फूड ले रहे होते हैं, या आप एक देसी फूड ले रहे होते हैं, जो बड़े नॉर्मल मसालों में बन रहा होता है। अच्छा जी, ये हमारी फाइनल लुक आ गई है जी। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा होता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग कॉपी पेस्ट भी कर रहे होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है। बाबर शेफ़ को इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।